नमस्कार। मैं जय यूट्यूबर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम फिजिकल रेंज भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रृंखला, जिसको आप हिमालय पर्वत। उत्तर भारत के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। हमारे इस चैप्टर में हम इन 6 भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला आपका उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर में लंबा फैला हुआ है ये हिमालय पर्वत। इसकी रचना टर्शियर काल में हुई। टर्शियल काल में हिमालय पर्वत की रचना हुई। पश्चिमी भाग 400 किलोमीटर और पूर्वी भाग 160 किलोमीटर की तुलना में ज़्यादा चौड़ा। जो आपका पश्चिमी भाग है, जैसे आप हिमालय पर्वत को ऐसे बांटा हुआ है, तो आपका ये पश्चिम से पूर्व तक ये तो आपका है 400 किलोमीटर और ये भाग आपका 150 किलोमीटर। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी हिमालय अधिक ऊंचा है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा ये जो आपका ये ज़्यादा ऊंचा है। ऐसे उत्पत्ति, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के बाद हिमालय का निर्माण हुआ था। वलित एवं नवीन पर्वत है, जो ये है नवीन, और यहाँ पहले सबसे पहले टेथिस सागर होता था। टेथिस हिमालय का विभाजन। हिमालय को देखो कैसे बांटा गया। उत्तर से दक्षिण में, मतलब उत्तर से दक्षिण तक भारत को कालक्रम के आधार पर। सबसे पहले ये आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृत्त हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और फिर आती हैं आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो आपको ये उत्तर से लेकर जैसे नॉर्थ और साउथ, तो इसको बांटा गया। जैसे ट्रांस हिमालय हो गया आपका, वृत्त हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया और शिवालिक की पहाड़ियाँ हो गई। अगर हम इसके प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो नदी घाटियों के आधार पर सिडनी बोरार्ड ने दिया है। जैसे पंजाब हिमालय हो गया, कुमाऊं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया और असम हिमालय। इस प्रकार हिमालय को हमने उत्तर से दक्षिण और नदियों के आधार पर बांटा। उत्तर दक्षिण विभाजन देखो, ये तिब्बत के पसार से आपका ट्रांस हिमालय, फिर आपका वृत्त हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय, फिर आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ और ये उत्तरी मैदान। इस प्रकार हिमालय को बांटा गया है। इसके बाद आता ट्रांस हिमालय, जो आपने पढ़ा है ना, ट्रांस हिमालय वृत्त हिमालय के उत्तर में है। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ था। इसकी स्रोत चोटी गाडविन आइसलैंड, जिसको K2 बोलते हैं, 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी चोटी है। कौन सी है? गाडविन आस्टीन या K2 आप इसको बोलते हैं। ट्रांस हिमालय के 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा जाता है: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी
जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल। परंतु यह ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। उत्तर से दक्षिण इसी क्रम में है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। महत्वपूर्ण बिंदु। केटू गाडविन ऑस्टिन कराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। ये आपकी कराकोरम श्रेणी में स्थित है केटू गाडविन, जो भारत की दूसरे नंबर की चोटी है। कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। कराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर देखो इसमें कौन कौन से हैं। हिस्पर हो गया आपका, वियोफा हो गया, सासैनी हो गई, आपका वाल्टोरा हो गया और सियाचान हो गया। सबसे बड़ा है सियाचिन। इसके सेकंड नंबर पे आता है सासैनी, थर्ड पे आता है बाल्टोरा और फोर्थ पे आता है बियाफो। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच प्रभावित होती है। ये जो आपकी सिंधु नदी है जो पंजाब के पास से बहती हुई, ये आपकी यहाँ से होती है। कराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहते हैं? कराकोरम श्रेणी को। लद्दाख श्रेणी उत्तर से सहयोग और दक्षिण में सिंधु नदी के बीच में अवस्थित है। लद्दाख श्रेणी सहयोग, उत्तर में सहयोग और दक्षिण में सिंधु नदी के बीच में स्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी में। राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, मतलब ऐसे बहुत तेजी के साथ आती है ये। लद्दाख श्रेणी में बूंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी द्वारा भारत का सबसे गहरी गार्ज का निर्माण किया गया। ट्रांस हिमालय वरद हिमालय से इडस सांगपो सच्चरडोन द्वारा अलग किया जाता है। अब देखिए, जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें देखो आपको ऐसे प्रश्न पूछे, उच्च एशिया की रीढ़ काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। अब इसके बाद आता वरद हिमालय या महान हिमालय जिसको आप बोलते हैं। निर्माण हुआ था ओलिगोसिन युग में। ओलिगोसिन युग में इसका निर्माण हुआ था। ओलिगोसिन, इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। मतलब जो आपका ये है महान हिमालय, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6100 है। बर्फ से ढके रहने के कारण बर्फीला हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। महान हिमालय को देखो बर्फीला हिमालय हर समय क्या है, ये बर्फ से ढका रहता है। पश्चिम में सिंधु से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक विस्तार। पश्चिम में सिंधु से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत। अब आपसे पूछा जाएगा नामचा बरवा पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। यह हिमालय की सबसे प्राचीन और सतत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन और सतत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रृंखला में नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा, माउंट एवरेस्ट का एक दूसरा नाम भी है सागर माथा, तो ये नाम से जानी जाती है। वरद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमरेखा ऊंची है, क्योंकि पूर्वी हिमालय विषुवत रेखा के अपेक्षाकृत नजदीक है। वरद हिमालय की प्रमुख चोटियां इस प्रकार हैं। देखो, पहले है नांगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में है। बंदरपुख, ये है आपकी बंदरपूंछ, ये है उत्तराखंड में। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में है। अन्नपूर्णा आपकी धौलागिरी नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। और मकालू ये आपकी नेपाल है। जो ये महान हिमालय वरद हिमालय की ये प्रमुख
चोटियां हैं। नांगा पर्वत हो गई, आपकी बंदरपूछ हो गई, नंदा देवी हो गई, अन्नपूर्णा हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गई, धौलागिरी हो गई, मकालू हो गई और कंचनजंगा हो गई। ऊंचाई के आधार पर वृत्त हिमालय में जो ऊंचाई के आधार पर, पहले तो सभी को पता आपका 8,848, किसी बुक में 8,850 भी मिलता है। फिर इसके बाद कंचनजंगा जो दूसरे नंबर पर आती है 8598 मीटर, मकालू 8,881, धौलागिरी 8,172 मीटर, नंगा पर्वत 8126, अन्नपूर्णा 8,078 और नंदा देवी 7,817। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। इसके बाद आता है आपका लघु या मध्य हिमालय। निर्माण मायोसीन काल में कब हुआ था? कम हुआ। औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, मतलब लंबाई तो है 37 से इतने के बीच में और इसकी जो चौड़ाई है वो है 50। इसका निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित और परिवर्तित चट्टानों से हुआ। इसमें पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत श्रेणी। वृहद हिमालय व लघु हिमालय के बीच स्थित प्रमुख घाटियाँ कौन सी हैं? देखिए, कश्मीर घाटी जेके, लाहौल स्पीति हिमाचल, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, काठमांडू घाटी नेपाल। इसके बाद आता है मैन बाउंड्री फॉल्ट, शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करती है। नोट, कश्मीरी घाटी में केरवा नामक रचना पाई जाती। केरवा केसर जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। केरवा हिमानी निक्षेप द्वारा निर्मित संचला है। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान कश्मीर में मर्ग कहलाता, मर्ग घास के मैदान, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी घास के मैदान हैं। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहला जाता पशु चारण के लिए प्रसिद्ध, पशु यानी पशुओं को चराया जाता, जैसे भोटिया, बक्कड़वाला जनजाति पशु चारण कहलाती हैं, जनजातियां हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदीन बुग्याल है। लघु हिमालय में अनेक पर्यटन स्थल स्थित हैं, जैसे शिमला हो गया आपका, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया और दार्जिलिंग हो गया। इसके बाद आता है आपकी शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। निर्माण प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ। यह हिमालय की नवीनतम नई पर्वत श्रृंखला है। हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण, उनमें वलन के कारण इसका निर्माण हुआ है। औसत ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच समतल संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं। देखो घाटियां, पश्चिम में दून कहलाती जैसे देहरादून, पूर्व में द्वार कहलाती जैसे हरिद्वार। तो ये हमारी घाटियां हैं। शिवालिक और उत्तर मैदान को हिमालय फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है। शिवालिक श्रेणी की दक्षिण में गिरिपद वाला क्षेत्र भाबर कहलाता है। आज हम इनसे अलग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे हाल ही में भारत के नए CDS कौन बने? एनएस राज सुब्रमण्यम। भारत का नया नौसेना प्रमुख किसे बना गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को। USA में यूनिवर्सिटी इनोवा अवार्ड 2026 में दिया गया डॉक्टर सुमन बोरा को।
पीटर मैगियार किस देश के, हंगरी के, ये पीटर मैगियार की प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश का, देखो आजकल ये काफ़ी फेमस हुआ है। किस देश के रॉबर्ट भिक्षु गावी बौद्ध दीक्षा ली है, तो दक्षिण कोरिया में। अब आपको पता है रॉबर्ट भी आजकल आपकी दीक्षा देगा। विश्व ल्यूपस दिवस डे 10 मई को। अमेरिका ने किस देश में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाला है, वेनेजुला में। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी कहाँ है, इक्वाडोर में। किस शतरंज के प्रतिभाशाली ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है, अपार सक्सेना ने। और भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड या एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो चेन्नई में। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करना होगा जो कि महत्वपूर्ण हैं, जो ऐसे प्रश्न होते हैं जो सभी बच्चों को नहीं आते। देखिए किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न का लेवल होता है ये करो बनता है, इसमें आपके 20% तो बिल्कुल आसान आते हैं और 20% बिल्कुल टफ होते हैं। तो इस प्रकार आपको ये 20% हैं, ये तो सभी बच्चों के लिए तो बिल्कुल आसान होते हैं। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, पानीपत का युद्ध कब हुआ। 60% होते हैं जो वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। यहाँ से देखो 80 जो आपकी मैथ बनती है वो इन 20% से मिलती, जो इतने टफ होते हैं कि आसानी से ये बुक में नहीं मिलती। तो आपको इन्हीं प्रश्नों पर अपना ध्यान है वो केंद्रित करना होगा। जय यूट्यूबर हमारा चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और देखो शेयर कर दो, क्योंकि जब आप बच्चे कहीं लगोगे तो इसमें ये नहीं कि आप मेन प्रश्नों पर फोकस डालो। और आपको देखो कभी भी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी है। जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम आ जाता तो आप पढ़ना आरम्भ कर देते हो, बीच में आपको कंटिन्यू रूटीन बनाना है जब तक कि आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।